प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा ही विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर के आपके सामने उपस्थित रहता हूँ। आज भी मैं एक ऐसा ही अचूक उपाय आपके लिए लेकर के आया हूँ। यदि आपके बच्चों की शादी में विलंब हो रहा है, अड़चनें आ रही हैं, देरी हो रही है, तो वो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके बच्चों की शादी का योग जल्द से जल्द बनेगा। ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय आपने सोमवार के दिन करना है। ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं और ये उपाय कोई भी कर सकता है। बच्चों की माँ भी कर सकती है, बच्चों के पिता भी कर सकते हैं, बच्चे खुद भी कर सकते हैं। लेकिन यदि बच्चों की माँ इस उपाय को करे तो और भी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, जो माँ होती है इसको बड़ी चिंता होती है। यदि बच्चे की शादी में विलंब हो जाता है, देरी हो जाती है, उसकी उम्र जो शादी की होती है उससे निकल जाती है, तो माँ सबसे ज़्यादा चिंता में हो जाती है, क्योंकि माँ माँ ही होती है। देखिए, बच्चों की चिंता पिता को भी होती है, माता को भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा है, मैंने अपने अनुभव में मिला है कि माता ज़्यादा चिंता में रहती हैं बच्चों के भविष्य को लेकर के, बच्चों की शादी को लेकर के। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मेरे पास आते हैं और वो फ़ोन कॉल्स लगभग 60% माताओं के ही होते हैं अपने बच्चों की शादी के लिए। उनका एक ही प्रश्न होता है कि सर हमें बताइए कि हमारे बच्चों की शादी कब होगी। और जो पर्सनली रूप से भी मुझसे आकर के मिलती हैं, उनमें भी लगभग 70% माता ही होती हैं और अपने बच्चों की शादी के बारे में वो पूछने के लिए मेरे पास आती हैं। उनका एक ही प्रश्न होता है कि सर हमारे बच्चों की उम्र निकलती जा रही है, हमारे बच्चे 25 क्रॉस कर चुके हैं, 28 क्रॉस कर चुके हैं, 30 क्रॉस कर चुके हैं। और कुछ माताओं का तो ये प्रश्न होता है कि हमारे बच्चे 35 भी क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन शादी का योग नहीं बन रहा है। रिश्ते आते हैं, सब ऐसी बात नहीं है कि रिश्ते नहीं आते, रिश्ते आते हैं, लेकिन हमारे लेवल का रिश्ता नहीं आता है। और जो लेवल का आ जाता है तो वो शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, एंड में जाकर के बिगड़ जाता है। हमारे बच्चे सुंदर भी हैं, जॉब भी करते हैं, हर चीज़ हमारे पास है, लेकिन शादी में विलंब हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कई बार ऐसी गंभीर कंडीशन बन जाती है कि शादी हो ही नहीं पाती है। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, कई बार इतने पाप प्रभाव में आ जाता है, हम लाख कोशिश कर लें, कितने भी उपाय हम कर लें, फिर भी शादी का योग नहीं बन पाता है। तो प्रिय दर्शकों, जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय मेरा आजमाया हुआ उपाय है और शंकर भगवान के निमित्त ये उपाय है। मेरा विश्वास है यदि ये उपाय आपने अपने बच्चों के लिए कर दिया तो फिर आपके बच्चों की शादी में जो विलंब हो रहा है, जो अड़चनें आ रही हैं, वो दूर हो जाएंगी। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि बाद में मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते रहे, कमेंट आते हैं कि सर ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, और कई फ़ोन कॉल्स ऐसे भी आते हैं कि सर आपने जो उपाय बताया था हमने वो किया, लेकिन उसका लाभ हमें मिल नहीं पाया। आप यदि जो मैं आपको बता रहा हूँ विधि विधान तरीका, यदि इसी तरीके से ये उपाय आप कर लेते हैं तो निश्चय ही आपको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जब मैं आपको उपाय बताता हूं तो आप उसको ध्यान से नहीं सुनते हैं, इस वजह से आपको उपाय का लाभ 100% नहीं मिल पाता है। आपने किसी भी सोमवार के दिन, चाहे कृष्ण पक्ष का हो चाहे शुक्ल पक्ष का हो, कोई भी सोमवार हो सकता है, आपने किसी भी सोमवार के दिन बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसके नीचे जाना है। अपने साथ में आपको लेकर के क्या जाना है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। आपने किसी भी पात्र में जल लेकर के जाना है जिसमें गंगा जल भी मिला हुआ होना चाहिए। साथ में एक मिट्टी का दीपक आपने ले लेना है और साथ में तिल का तेल आपने लेना है। तिल का तेल आपने लेना है और एक बत्ती बना लेनी है। बत्ती खड़ी बत्ती होनी चाहिए, एक लेटी हुई बत्ती होती है, एक खड़ी जो गोल वाली बत्ती होती है, वो बत्ती आपने साथ में लेकर के जानी है। सबसे पहले जाते ही जो जल आपके पास है वो जल बेलपत्र का जो पेड़ है उसकी जड़ में छोड़ देना है।
उसके बाद ये जो दीपक है इसको आपने जलाना है। उसके बाद पेड़ के नीचे ही बैठ करके एक मंत्र का जाप आपने करना है, पंचाक्षर मंत्र, जो शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है। यदि हो सके तो आप माला लेकर के बैठ जाइए। यदि माला लेकर के वहां नहीं बैठ सकते हैं तो फिर आप अपनी उंगलियों पर भी गिनती कर सकते हैं, या फिर आप घर में इसकी प्रैक्टिस करके जाइए कि आप 108 बार ये जो पंचाक्षर मंत्र है कितनी देर में पूरा कर देते हैं। उसी अनुसार आप टाइम देख करके उसको पूरा कर लीजिए। 108 से कम जाप नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चाहे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। आपने जाते ही जो जल है वो बेलपत्र के जड़ों में छोड़ दिया, उसके बाद दीपक जला दिया, उसके बाद मंत्र का जाप कर दिया। इसके बाद आपने बेलपत्र की परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? सिर्फ 3 परिक्रमा करनी है। आपने बेलपत्र की 3 परिक्रमा करनी है और भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है कि हे शिव शंकर भगवान, ये जो बेलपत्र है ये आपको अति प्रिय है और मैंने इसके नीचे बैठ करके अपने बेटे की शादी में जो विलंब हो रहा है उस विलंब को दूर करने के लिए आपका जो पंचाक्षरी मंत्र है उसका जाप किया है। इसका लाभ मुझे मिले और मेरे बेटे की शादी में जो विलंब चल रहा है वो दूर हो जाए। ये शब्द आपने बोलने हैं। बस इतना सा करके आप अपने घर आ जाइए। ये जो उपाय मैंने आपको बताया है ये उपाय आपने 11 सोमवार करना है। यदि 11 सोमवार ये उपाय आप कर देते हैं तो आपके बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों न हो, चाहे आपके बच्चों की शादी किसी ने बांध भी क्यों न दी हो, नजर भी क्यों न लगी हुई हो, किसी भी प्रकार से शादी में विलंब हो रहा हो तो वो दूर हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय है और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बड़े ही आसान शब्दों से बड़ी ही साधारण भाषा के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। तो प्रिय दर्शकों, यदि फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स के सहारे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये तीनों चीज़ें आप भेज सकते हैं और मुझसे अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।